सोचो, अगर इंसानियत की किस्मत बस एक मुक्के पर टिकी हो तो इस दुनिया में साइटामा को मानव जाति की ओर से अंतिम योद्धा चुना गया था, जिसे देवताओं के साथ एक के बाद एक युद्ध लड़ना था। जब साइटामा पहली बार अखाड़े में उतरा तो उसका पहला मुकाबला था बिजली के देवता थॉर से। जब उसने अपने सामने बिजली की चमक में नहाए थॉर को देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम इतनी बिजली पैदा कर सकते हो तो इसे हमारे घरों में ही इस्तेमाल करवा दो ना। थॉर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और गर्जना करते हुए अपने चारों ओर की सारी बिजली समेटने लगा। माहौल में तनाव छा गया। हर कोई जान गया कि थॉर अब गंभीर हो चुका है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। थॉर ने पूरी ताकत झोंक दी और अपने बिजली से भरे हथौड़े को साइटामा की ओर फेंका। जब हथौड़ा उसके करीब पहुंचा, साइटामा ने बस थोड़ा झुककर उसे आसानी से बचा लिया। उसकी यह प्रतिक्रिया गति देखकर थॉर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह हथौड़ा साधारण नहीं था। उसमें खुद की ट्रैकिंग शक्ति थी और वह दोबारा उससे भी ज्यादा तेजी से साइटामा की ओर लौट आया। तभी उसने बेहद शांत मन से अपना हाथ उठाया और एक ही मुक्के में थॉर के हथौड़े को चकनाचूर कर दिया। दर्शकों की भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। यही है हमारा योद्धा, इसने हमें निराश नहीं किया। उस एक मुक्के ने देवताओं को भी हिला दिया। एक इंसान ने अपनी सिर्फ मुट्ठी से देवता के हथियार को तोड़ दिया था, लेकिन इंसानों की खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि थॉर का हथौड़ा धीरे धीरे खुद ही फिर से जुड़ गया और उसके हाथ में लौट आया। अब थॉर ने साइटामा को सच में अपने बराबर का प्रतिद्वंद्वी मान लिया था। दूसरी तरफ साइटामा थोड़ा झुंझलाया हुआ था, क्योंकि लड़ाई के दौरान उसकी वर्दी का एक हिस्सा जल चुका था। थॉर ने एक उछाल ली और पूरी ताकत के साथ साइटामा की ओर लपका। अब दोनों ही अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। थॉर का बिजली से लिपटा विशाल हथौड़ा हवा को चीरता हुआ साइटामा की ओर आया। साइटामा ने शांत स्वर में कहा, सीरियस वन पंच। अगले ही पल पूरा अखाड़ा कांप उठा। जमीन, हवा, सब कुछ जैसे ठहर गया। फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसने पूरे अखाड़े को रोशनी से भर दिया। थॉर का शरीर धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं था कि मैं किसी इंसान से हार जाऊंगा। और फिर वह हवा में विलीन हो गया। देवता कुछ पल के लिए मौन रहे, फिर गर्जना करते हुए बोले, 1000 साल बाद आखिर इंसानों में भी एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी मिला है। सोचो।